गेहूं को लेकर खबर यह है कि सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि गेहूं स्टॉक की जानकारी हर शुक्रवार को देनी होगी। ये आदेश सरकार ने दिया है और गेहूं स्टॉक का लेखा जोखा रखा जाएगा, मतलब दाने दाने का हिसाब होगा, कितना गेहूं है इसकी पूरी जानकारी सरकार के पोर्टल पे देनी होगी। होलसेलर्स रिटेलर्स को हर शुक्रवार को ये स्टॉक की जानकारी देनी होगी। इसके पीछे का मकसद क्या है, सरकार क्या इंश्योर करना चाह रही है, इसी पर हम बात करेंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। आप जरा बताएं कि गेहूं पर सरकार की इतनी पैनी नजर क्यों है सर? 2 सालों से जो है सरकार डिमांड और सप्लाई को मैच करने में जूझ रही है और इस साल जो है फसल जो है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। वैसे जो है पिछले सालों से कुछ 1-2 मिलियन टन ऊपर ही रहेगी, लेकिन परंतु शंका अभी भी ये है कि कहीं बाजार में जो है शॉर्टेज ना हो। तो इसके लिए सरकार जो है एक विजिबिलिटी रखना चाहती है स्टॉक का और उसको मॉनिटर करना चाहती है, क्योंकि जो है पिछले साल से पहले भी जो है ये थी कि अगर इतनी बड़ी फसल है तो वो है कहाँ पर, बाजारों में क्यों नहीं आ रही। पर इस माध्यम से जो है सरकार को विजिबिलिटी रहेगी भाई बाजारों में कितनी फसल मौजूद है, कितनी गेहूं जो है ट्रेडर्स, मिलर्स, प्रोसेसर्स, रिटेलर्स के पास है। तो सरकार मेरे ख्याल से एक अनुमान और अंदाजा अच्छी तरह से लगा पाएगा। ठीक है, ये तो इंटेंशन समझ में आ गया सर, लेकिन क्या मतलब इसके पीछे क्या ये भी इंटेंशन हो सकता है कि कहीं से कोई होर्डिंग वाली बात ना हो? देखिए, जो होर्डिंग है आज की तारीख में तो जो है 31 मार्च के बाद कोई स्टॉक लिमिट रहने वाली नहीं है एंड ये फ्री ट्रेड रहेगा। पर सरकार को पता रहेगा किस होल्डर के पास कितनी गेहूं है, तो वो विजिबिलिटी रहेगी। और जहां तक होल्डिंग का सवाल है, देखिए एक फसल साल में केवल एक बार आती है। 12 महीने तो जो अराइवल रहती नहीं है, मुश्किल से 2-2.5 महीने जो है बाजारों में आवक रहती है। उसके बाद किसी स्टॉकिस्ट या कंसोलिडेटर कोई आदमी उस पर पैसा लगाएगा और स्टॉक करेगा, किसान को सपोर्ट करेगा, तभी जो है ट्रेड और इंडस्ट्री को साल भर गेहूं मिलता रहेगा। उस एक्टिविटी को आप स्टॉकिंग बोल सकते हो, होल्डिंग बोल सकते हो, या जो शब्द आप चाहो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सत्य यह है कि साल में एक बार फसल आती है, हाँ, उसको साल भर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राइट। हर एक की जरूरत रहती है साल भर, तो हाँ, उसे कोई तो रोक के रखेगा। अच्छा तो सर मतलब आपको क्या लगता है अजय जी कि अभी सप्लाई को लेकर कोई चिंता नहीं है? सप्लाई ठीक ठाक है सर अभी गेहूं की, या रहेगी ठीक ठाक सप्लाई, या आपको लगता है थोड़ा टाइट रहेगा सिचुएशन? नहीं, इतना कोई टाइट रहने की उम्मीद नहीं है। 110, 15, 16 मिलियन टन का जो है क्रॉप सामने खड़ा है। हाँ, अभी तो जो है सुनामी आने वाली है गेहूं की अगले 2 महीने। क्या जो सुनामी है सर? इतना तेजी वाली गेहूं सुनामी आएगा या कि हर सप्लाई एक की सुनामी? कीमतों की बिल्कुल सुनामी या सप्लाई की सप्लाई की सुनामी। सुनामी? सप्लाई की सुनामी 2 महीने जो है आप अच्छा। समझिए 30-40% जो फसल खड़ी है हाँ, हाँ, उसका जो है बाजारों में अराइवल रहेगा। हाँ, और सरकार के सपोर्ट से, प्राइवेट ट्रेड प्रोसेसर्स के सपोर्ट से बाजार टिका रह सकता है। हाँ, क्योंकि इस मौके पे जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती है किसान को, हाँ। और सरकार भी खड़ी रहती है और स्टॉकिस्ट और ट्रेडर्स और मिलर्स भी खड़े रहते हैं, तब जाके बाजार कायम रहता है। तो सर गोयल साहब, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि तो आपको क्या लगता है फिर गेहूं की कीमतें अब काबू में रहेंगी, दाम घटेंगे, या क्या होने वाला है अभी? देखिए, मेरे ख्याल से जो 70-80% भाव घटने थे वो मोर और लेस घट गए हैं। हाँ, जो पिछले 10-15 दिन में जो बाजार का रुख रहा है, हाँ, और थोड़ा सा जो है 2-4% की जो है उम्मीद हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा अराइवल आ जाए कुछ मंडियों में, या जो है खरीदारी जो है थोड़ी हम्म, सुस्त हो जाए, हम्म। या किसानों को सरकार को देने में कोई कठिनाई आए, और जो है गवर्नमेंट का प्रिक्योरमेंट एट ग्राउंड लेवल जो है ज्यादा एफिशिएंट ना हो, तो हो सकता है बाजार थोड़ा और ड्रॉप भी कर जाए। लेकिन अभी जो मेजर फॉल आना था वो काफी कंजम्पशन मार्केट्स में आ चुका है। अब एक सवाल सर मैं आपसे प्रोडक्शन को लेकर पूछना चाह रहा हूँ। प्रोडक्शन के बहुत अलग अलग नंबर आए हैं, ट्रेड के भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी। डिफरेंस बहुत है नंबर में। आपका अनुमान क्या है, कितना उत्पादन इस बार आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये जो एग्जिट पोल होता है, गेहूं के जो आंकड़े आते हैं, हाँ। एस्टिमेशन आता है, अनुमान आता है, इज लाइक एन एग्जिट पोल। ये अच्छा। एक सैंपल सर्वे द्वारा लिया जाता है। और हम्म। जैसे एक प्रोग्राम में किसी ने कहा था कि जो सोयाबीन की जो है 2.5 स्टेटों में फसल आती है, और उसका भी जो 4 लोग अंदाजा निकालते हैं, 8 मिलियन टन से 12 मिलियन टन का निकालते हैं। तो ये गेहूं के तो 100 मिलियन प्लस टन की फसल है।
तो ये जो अनुमान है ये तो जो है एक जस्ट स्टडी पर्पस के लिए है, इसको कोई एग्जैक्ट नहीं किसी को एक ट्रेंड जो है नजर आता है। और ये अगेन दे आर लाइक एग्जिट पोल्स, एक अंदाजा है, एक सैंपल साइज को पिक किया गया है। तो जो आपका क्या अंदाजा है? डिस्ट्रिक्ट्स है आपका उनको क्या पिक अंदाजा किया है? गया है, उनकी यील्ड को पिक किया गया है गोयल और साहब, उसको आपका क्या एक्सट्रैलेट अंदाजा है करके सर? जो है एक अंदाजा निकला। आपका तो क्या एनीवेयर अंदाजा? फ्रॉम 105 टू 115 को जो है आप पकड़ सकते हो, डिपेंड करता है आपका क्या मूड है, आपने क्या देखा है और आप किस जगह पे खड़े हो। तो आपके जरिए देख रहा हूँ सर, मतलब मैं तो आप ही लोगों के जरिए देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है गेहूं का। आपने नाम अच्छा दिया एग्जिट पोल, लेकिन एग्जिट पोल और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि एग्जिट पोल तो ठीक है, अनुमान होता है, वो गलत भी होता है, सही भी होता है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तब उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होता है। लेकिन एग्री कम्युनिटी में दिक्कत ये है कि पहले के अनुमान और जब आंकड़े आ भी जाते हैं, उत्पादन जब पूरा हार्वेस्टिंग हमारी हो जाती है, तब भी आंकड़ों को लेकर डिबेट रहता है, तब भी एक पिक्चर नहीं होता। किसी का कहना होता है इतना उत्पादन हुआ, कोई कहता है इतना हुआ। तो ये दोनों फर्क है सर, एग्जिट पोल में और गेहूं वाले एग्जिट पोल में। हाँ जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गेहूं की ये पूरी तस्वीर हमारे ऑडियंस को बताने के लिए कि क्या सिचुएशन गेहूं को लेकर बन रहा है। अब